ड्रामा सीरियल 9 की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। शबाब मिशा को सबके सामने इसकी औकात याद दिलाती है। शबाब मिशा पर तंजों के तीर बरसाती है जो मिशा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, मगर जवाद शाह अपनी मोहब्बत और वादों से मिशा को मना लेगा। नवीद मिशा को नसीहत करते हैं, अगर तुम चाहती हो हुनैन तुम्हारे पास आ जाए, उसके लिए तुम्हें जवाद शाह के साथ शादी का नाटक करना होगा। शाह शबाब के सामने मिशा से मोहब्बत का एतराफ़ करता है और उसे शादी की ख्वाहिश भी जाहिर कर देगा। फौजिया के खदशात जावेद को लेकर बढ़ने लगते हैं। इनकी पोल जवाद शाह के सामने ना खोल दे। क्या मिशा जवाद शाह के साथ शादी करके खुश रहेगी या फिर ये सब कुछ हुनैन को हासिल करने के लिए कर रही है? मिशा का अगला शिकार कौन होगा? कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शबाब ने हुनैन की बर्थडे सिर्फ इसीलिए प्लान की थी कि वो मिशा को जलील कर सके, ताकि मिशा अपनी जलालत बर्दाश्त ना कर सके और इसकी ज़िंदगी से चली जाए। बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। शबाब मिशा को इसकी औकात याद दिलाती है, सबके सामने जलील करती है। मिशा शबाब को मुंह तोड़ जवाब देकर पार्टी से चली जाती है, मगर जवाद शाह मिशा की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मिशा को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है। शबाब ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसने तो ये अपने फ़ायदे के लिए मिशा को मनाने की कोशिश करता है, जिस पर मिशा कहती है, आपकी मिसेस ने सबके सामने मुझे इतना जलील और रुस्वा किया। आप वहाँ पर अपना मुंह सीख कर बैठे थे। वैसे तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो, जब तुम्हारी बेगम सबके सामने मुझे जलील कर रही थी कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? जिस पर जवाद शाह मिशा से कहते हैं, तुम एक दफ़ा शादी के लिए मान जाओ, मैं तुम्हें वो मकाम और मर्तबा दूंगा जो आज शबाब का है। जिस पर मिशा कहती है, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर शबाब के सामने ये एतराफ़ करना होगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। जवाद शाह मिशा की बात मान जाता है। मिशा बहुत ही खुश होती है, हुनैन हमेशा के लिए इसे मिल जाएगा। मिशा शबाब से अपना बदला भी ले सकती है और मिशा सोचती है जवाद शाह से शादी करने के बाद ना सिर्फ उसे हुनैन मिलेगा बल्कि शबाब को इसकी औकात भी याद दिलाएगी, बताएगी कि रिश्ते किस तरह बदल जाते हैं। जैसे ही जवाद शाह शबाब के पास जाता है और इससे बोलता है, मैं मिशा से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर शबाब कहती है, मोहब्बत तो तुम मुझसे भी करते थे और आज तुम मुझे छोड़कर इस लड़की के पीछे हो गए हो। यकीन नहीं आ रहा, तुम वही जवाद शाह हो जो कभी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मेरी मोहब्बत के दम भरते थे, किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे। आज तुम मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हो। उससे में शबाब से कहता है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ना तुम मिशा को इतना जलील और रुस्वा करती और ना ही मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता। जिस पर शबाब जवाद शाह से कहती है, मैं मिशा से माफ़ी मांग लूँगी, तुम इतना बड़ा इंतहाई कदम नहीं उठा सकते। जवाद शाह से कहती है, तुम तो काफ़ी अरसे से उसके पीछे लट्टू बने फिर रहे हो, आज सारा इल्ज़ाम तुमने मेरे सर पर रख दिया। शबाब यहाँ पर जवाद शाह से माफ़ी मांगती है और मिशा से भी माफ़ी मांगने का वादा कर लेती है, लेकिन तुम मुझसे शादी मत करो। जवाद शाह यहाँ पर दो टोक जवाब देता है, मैं मिशा से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। इस ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है और मेरे घर के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं। तुम ही मेरी बहन की मौत की ज़िम्मेदार हो। जिस पर शबाब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आज ज़किया की मौत का ज़िम्मेदार भी शबाब को ठहराया गया। अब जवाद शाह के पाँव पड़ती है, मिन्नतें करती हैं, लेकिन जवाद शाह इसकी एक नहीं सुनता, इसे वहीं रोता तड़पता छोड़कर चला जाता है। मिशा जो ये सब कुछ देख रही होती है और उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा होता है। यहाँ पर जल्दी पर तेल का काम करती है और शबाब के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जाती है। उससे पूछती है, मैम क्या हुआ, आपको क्यों रो रही हैं आप? जिस पर शबाब फट पड़ती है, कहती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम ही मेरे शोहर को मुझसे छीन रही हो। पता नहीं उस पर कैसा जादू कर दिया है, वो सिर्फ तुम्हारा ही दीवाना है, मेरे अलावा इसे कोई नज़र नहीं आता था। आज वो तुम्हारा दीवाना हो गया है कि मेरी तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखता। जिस पर मिशा कहती है, मैं तुम्हारी शोहर तुमसे नहीं छीना, बल्कि वो खुद मेरे पीछे खींचा चला आया है। बाप से कहती है, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, आज देखो तुम्हारा शोहर मुझसे शादी करके मुझे वो इज़्ज़त और मकाम देना चाहता है जिसका तुमने फ़ायदा उठाया था। जवाद शाह की मोहब्बत का दम भरती थी, वो मुझ पर मरता है और मेरे खातिर वो तुम्हें भी छोड़ने के लिए तैयार है। मिशा से कहती है, मैं कभी भी जवाद शाह की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मिशा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून होती है। किस तरह से शबाब ने इसका बच्चा छीनकर इसे रोते तड़पते हुए इसके घर से निकाल दिया था। आज शबाब भी उसी मकाम पर खड़ी है, किस तरह रो रही है, तड़प रही है। मिशा को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इसी तरह फौजिया आमिर से कहती है, मुझे डर लग रहा है जावेद जवाद शाह के सामने सच ना उगल दे, इसकी ज़बान बंद करनी होगी। जिस पर आमिर कहता है, जावेद ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर इसने अपनी ज़बान खोली तो वो खुद भी फंसेगा इसमें।
سے कहती ہے مجھے آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اگر جاوید نے کچھ نہ کیا تو مجھے اس لڑکی میشا سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جس پر عامر کہتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ زواج شاہ نے میشا سے شادی کا اعلان کر دیا ہے؟ حویلی میں کان بند کر کے بیٹھی ہوئے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جس پر فوزیہ کہتی ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو، شباب کے ہوتے ہوئے وہ میشا سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جس پر عامر کہتا ہے زواج شاہ شباب کے سامنے یہ کہہ کر آیا ہے کہ وہ میشا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ پھر فوزیہ سے کہتا ہے اگر زواج شاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی تو زواج شاہ کی نسل بھی بڑھ جائے گی اور ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ شباب کو تو ہم آسانی سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے تھے، لیکن یہ لڑکی بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ کہتی ہے یہ تو ڈائن ہے، پوری ڈائن، ہمارے پورے گھر کو کھا گئی۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ زواج شاہ سے بات کروں گی، وہ کیسے اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ فوزیہ سیدھی شباب کے پاس جائے گی اور اس سے کہے گی یہ میں نے کیا سنا ہے، اس ڈائن سے شادی کر رہا ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار وارن کیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارا گھر برباد کر دے گی، تم نے میری ایک نہیں سنی، دیکھا اب وہ تمہارے سر پر ناچ رہی ہے۔ کہ زواج شاہ کے رویے سے بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ فوزیہ سے کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں، اس لڑکی نے زواج شاہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا، زواج شاہ کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں پر فوزیہ اور شباب مل کر گٹھ جوڑ کر لیں گی تاکہ میشا کو اس گھر سے نکال سکیں، جبکہ میشا بہت ہی چالاک ہے جو کہ پہلے ہی جاوید کے ساتھ مل چکی ہے۔ یہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میشا جاوید کو بلیک میل کرے گی اور اس سے کہے گی مجھے تمہارا سچ معلوم ہے، اگر میں نے زواج شاہ کے سامنے تمہاری سچائی کھول دی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس کے لیے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ یہاں پر میشا کو دو ٹوک جواب دیتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے دکھاؤ۔ جہاں پر میشا وہ تمام ثبوت اسے دکھا دے گی جس میں زواج شاہ نے بہت سے قتل کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو میں تمہارا سارا کچا چٹا زواج شاہ کے سامنے کھول دوں گی، جس پہ جاوید اس کی بات مان جاتا ہے اور میشا کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے، جبکہ فوزیہ عامر کے ساتھ جاوید کے کمرے میں جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ جاوید سے کہتی ہے تم آج کل اس لڑکی کے ساتھ پائے جاتے ہو، کیا چل رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ جس پر جاوید کہتا ہے میرا اس کے ساتھ کیا چل رہا ہوگا، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اپنے شوہر کو قابو میں رکھو۔ جہاں پر یہ سب سن کر عامر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جا کر سیدھا جاوید کا گریبان پکڑ لیتا ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو، دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ آپس میں لڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے جس طرح سے نہال کو مارا تھا تم کیا چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار دو گے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں زواج شاہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ عامر کو زور سے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی، دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں زواج شاہ کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا کہ نہال کی موت کے ذمہ دار تم ہو اور کس طرح تم نے اسے قتل کیا۔ میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فوزیہ کہتی ہے دیکھا وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، ہمیں اس سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہاں پر عامر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی چھری نکال کر جاوید کو قتل کر دیتا ہے۔ فوزیہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اب وہ لوگ نہیں بچیں گے، لیکن یہاں پر بہت ہی چالاکی سے اور عامر بری طرح ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ نہ لے، جبکہ نہال پیچھے چھپ کر ان کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی چالاکی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تب بھی عامر پلان کرتا ہے کیوں نہ اس کے کمرے میں آگ لگا دے اور یہ کہیں گے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ عامر کے ہاتھ تو پہلے ہی خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ایک اور خون کرتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگا اور وہ جاوید کو بہت ہی چالاکی سے اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور اسے ایک حادثہ قرار دیتے ہوئے جاوید کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا راستہ صاف کر لیتا ہے تاکہ جائیداد ہتھیا سکے۔ سب کچھ دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو ایک گلدان نیچے گرتا ہے اور آواز آتی ہے۔ جیسے ہی عامر باہر آ کر دیکھتا ہے تو میشا چھپ جاتی ہے۔ جاوید دیکھتا ہے کہ کوئی تھا جس نے اس کی بات سن لی ہے، لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ میشا بہت ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ فوزیہ اور عامر بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب اس کی بھی جان لینی پڑے گی۔ دیر میں حویلی میں شور مچ جاتا ہے کہ جاوید کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ جب تک آگ بجھاتے ہیں تو جاوید مر جاتا ہے۔ کا اگلا شکار تو عامر اور فوزیہ تھے، لیکن انہوں نے جاوید کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اور یہ سب کچھ میشا نے ریکارڈ کر لیا ہے اور وہ زواج شاہ کے سامنے ان کی سچائی ضرور لائے گی۔ زواج شاہ جو کہ جاوید کی موت سے بری طرح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پہلے ذکیہ کی موت پھر جاوید کی، اور اسی طرح اس کا بیٹا روتا تڑپتا رہ جاتا ہے۔
आप जवाहर शाह सभी जावेद की मौत के हादसे से बेखबर होते हैं। मीशा के पास इस सब के सबूत मौजूद होते हैं, लेकिन वो ये चाहती है ये किस तरह से जवाहर शाह को दिखाए, कहीं वो पकड़ी ना जाए। लेकिन बहुत ही चालाकी से मीशा वो सारी की सारी वीडियोज़ जब जवाहर शाह के नंबर पर भेज देती है और जवाहर शाह देखते हैं किस तरह से आमिर और फौजिया ने जावेद को मारा और इसको आग जलाकर राख कर दिया। जब मीशा से पूछता है ये तुमने मुझे कौन सी वीडियो सेंड की है और इसमें ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुमने ये सब कुछ कब और कैसे बनाई, तुमने जावेद को क्यों नहीं बचाया, जिस पर मीशा जवाहर शाह से कहती है तुम्हारी बहन और बहनोई बहुत ही शफाक और जालिम लोग हैं, इन्होंने ना सिर्फ तुम्हारी बीवी को मार दिया। जवाहर शाह कहता है कौन सी बीवी को? तभी मीशा बताती है तुम्हारी पहली बीवी हुनैन शाह की माँ निहाल को। मैंने इन लोगों की बातें सुन ली थी और जब जावेद ने इनसे कहा कि वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा तो इन्होंने उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली। बादशाह से कहती है कि नूरी कौन थी? इन लोगों ने निहाल के साथ साथ नूरी को भी कत्ल कर दिया और उसकी लाश भी वहीं कब्रिस्तान में है। जहां पर ये सब कुछ सुनकर जवाहर शाह को बहुत ही हैरानी होती है कि इसकी घर में ये सब कुछ होता रहा और उसे कुछ मालूम ही नहीं। पुलिस को बुलाता है, फौजिया और आमिर को पुलिस के हवाले कर देता है। दोनों पूछते रह जाते हैं कि इसका कसूर क्या है। जवाहर शाह कहता है कि तुम्हें तुम्हारा कसूर बहुत जल्द पता चल जाएगा, तुम कातिल हो, मैं अपने घर में मजीद तुम्हें नहीं रख सकता। इसी तरह उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। दूसरी तरफ शबाब का सच भी जवाहर शाह के सामने आ जाएगा कि वो जानती थी कि निहाल को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है और उसने अपना मुंह बंद रखा। जवाहर शाह इस पे बहुत ही कड़ी सज़ा देता है और इसका हाथ पकड़कर उसी सर्वेंट क्वार्टर में छोड़ आता है जहां पर कभी शबाब ने निहाल को रखा हुआ था। फिर से मीशा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मीशा उसे अपनी तमाम हकीकत बता देती है कि वो ही निहाल है, वो सिर्फ अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी और अपने बेटे को लेने के लिए। वो जवाहर शाह से शादी नहीं कर सकती, उसे नफरत है जवाहर शाह से। मीशा से माफ़ी मांगता है कि वो इस सब के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मीशा उसे माफ़ नहीं करती और इस पे इसकी माफ़ी का कोई असर नहीं होता। पुलिस जवाहर शाह को अरेस्ट करके ले जाती है। फाइनली मीशा को हुनैन मिल जाता है और इसके मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है, मीशा जवाहर शाह को माफ़ कर देगी या फिर शबाब कोई नया खेल खेलेगी मीशा से ये सब कुछ छीनने के लिए? देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।